अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे सबसे पहला टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग। अमेज़ॉन पर सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके लॉन्च कर देना इनफ नहीं होता। हमें तीन बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं: डिमांड, मैनेजेबल कंपटीशन और हेल्दी प्रॉफिट। सिंपल वर्ड में, हमें राइट प्रोडक्ट को राइट मार्केट में राइट नंबर्स के साथ आइडेंटिफाई करना है। इस लेक्चर में पहले हम प्रोडक्ट हंटिंग के कॉन्सेप्ट समझेंगे, बायर की थिंकिंग समझेंगे और फिर देखेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के वक्त हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चेक करने चाहिए। व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग? सबसे पहले समझते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग एक्चुअली होती क्या है। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब सिर्फ अमेज़ॉन पर कोई हाई सेलिंग प्रोडक्ट फाइंड करना नहीं, हमें ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है जिसके अंदर प्रॉपर डिमांड हो, जहाँ कंपटीशन में इंटर करना पॉसिबल हो और सारे एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट भी बचता हो। डिमांड का मतलब है कि कस्टमर रेगुलरली प्रोडक्ट परचेज कर रहा हो। मैनेजेबल कंपटीशन, मैनेजेबल कंपटीशन का मतलब है कि मार्केट इतनी डिफिकल्ट ना हो कि सिर्फ ओल्ड और इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स ही सेल ले रहे हों। और प्रॉफिटेबल पोटेंशियल, प्रॉफिटेबल पोटेंशियल का मतलब है कि प्रोडक्ट कॉस्ट, अमेज़ॉन फीस, फ्रेट फीस, पीपीसी और बाकी एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद भी हमारे पास हेल्दी मार्जिन बचे। इसलिए प्रोडक्ट हंटिंग के मेन पर्पस है प्रोडक्ट को गेस वर्क से नहीं, डेटा की हेल्प से वैलिडेट करना। वाई प्रोडक्ट हंटिंग मैटर्स? अब सवाल ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सोचिए, हमने बिना प्रॉपर रिसर्च किए एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, सप्लायर को पेमेंट कर दी, इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करवा ली, शिपिंग पे कर दी और अमेज़ॉन वेयर हाउस में स्टॉक भेज दिया। उसके बाद लिस्टिंग इमेजेस और पीपीसी पर भी हमने डॉलर स्पेंड कर दिए। अब अगर प्रोडक्ट की डिमांड कम निकली या कंपटीशन बहुत स्ट्रांग निकला तो सेल स्लो हो जाएगी। इस सिचुएशन पे हमारा जो डॉलर है वो इन्वेंट्री में स्टक हो जाता है और साथ स्टोरेज और कैश फ्लो प्रेशर भी स्टार्ट हो जाता है। इसलिए प्रोफेशनल अप्रोच ये है, पहले मार्केट वैलिडेट करो, फिर सप्लायर और इन्वेंट्री पर पैसा इन्वेस्ट करो, डॉलर इन्वेस्ट करो। प्रोडक्ट हंटिंग का पर्पस रिस्क को कम्प्लीटली ख़त्म करना नहीं, लेकिन रिस्क को डेटा की हेल्प से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना है। हाउ डज अ बायर मेक अ परचेज डिसीजन? प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेलर की तरह सोचने के साथ साथ बायर की तरह भी सोचना। सोचिए, आप खुद प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट मेरी नीड फुलफ़िल करता है या मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करता है या नहीं। उसके बाद आप इमेजेस चेक करेंगे कि प्रोडक्ट असल में दिखता कैसा है। फिर प्राइस कंपेयर करेंगे, रिव्यूज़ देखेंगे कि दूसरे कस्टमर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा। रेटिंग चेक करेंगे और प्रोडक्ट की फीचर्स कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल साइज़, मटेरियल, कैपेसिटी और ड्यूरेबिलिटी। इस तरह हमारा कस्टमर भी डिसीजन लेता है। इसलिए कॉम्पिटिटर रिसर्च में हमें ये देखना है कि बायर किसी रीज़न की वजह से एक कॉम्पिटिटर को दूसरे कॉम्पिटिटर पर प्रीफर कर रहा है। प्रोडक्ट रिसर्च गोल्ड माइन। अब प्रोडक्ट हंटिंग का एक बहुत पावरफुल पार्ट है कॉम्पिटिटर रिव्यूज़ एनालाइज, स्पेशली 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार रिव्यूज़। नेगेटिव रिव्यूज़ हमें डायरेक्टली बताते हैं कि कस्टमर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में किस चीज़ में अनहैप्पी है। फॉर एग्जांपल, कस्टमर रिपीटली कह रहा है मटेरियल वीक है, साइज़ छोटा है या पैकेजिंग अच्छी नहीं। तो ये कोई इंपॉर्टेंट फीचर्स मिसिंग है, कोई भी इंपॉर्टेंट फीचर्स। अगर सेम कंप्लेंट मल्टीपल कस्टमर बार बार मेंशन कर रहा है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर कह रहा है कि मटेरियल्स फील्स वीक, तो हम सप्लायर के साथ मटेरियल की थिकनेस या क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। फिर इसी इंप्रूवमेंट को अपनी लिस्टिंग और इमेजेस में हाईलाइट कर सकते हैं। इसीलिए रिव्यूज़ सिर्फ रेटिंग देखने के लिए नहीं होते, रिव्यूज़ हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट आइडियाज़ भी देते हैं। इनिशियल प्रोडक्ट हंटिंग बेंचमार्क्स। अब हम प्रैक्टिकल नंबर की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करते वक्त हमें कुछ इनिशियल स्क्रीनिंग क्राइटेरिया सेट करना चाहिए। एग्जांपल के लिए, हम टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स की एवरेज मंथली सेल्स 15,000 से ज़्यादा है या नहीं। उसके बाद मंथली यूनिट्स, 500 से ज़्यादा यूनिट्स वो मंथली सेल कर रहा है या नहीं। रिव्यूज़ के लिए हम एग्जांपल क्राइटेरिया रख सकते हैं कि टॉप 10 एवरेज में 2.5 के से ज़्यादा रिव्यूज़ ना हो, मतलब जितने कम होंगे उतने बेटर है ताकि कंपटीशन करने में आसानी हो। और रेटिंग के लिए
हमें अराउंड 4.2 या उससे ज़्यादा एवरेज रेटिंग चेक करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा होगी तो उतना हमें उस प्रोडक्ट के अंदर का फॉल्ट का पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट हमें बेचने के लिए सही है या नहीं है। मतलब उसके अंदर ज़्यादा फॉल्ट तो नहीं है हमारे प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, ये अमेज़न के फिक्स रूल्स नहीं है, ये हमारे प्रोडक्ट रिसर्च के स्क्रीनिंग बेंचमार्क्स है। डिफरेंट कैटेगरी इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटजी के हिसाब से ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं। और एक कॉम्पिटिटर को नहीं देखना, टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स एवरेज ओवरऑल मार्केट पैटर्न देखना है। कंपटीशन चेक ब्रांड डोमिनेंस। अब सिर्फ रिव्यूज़ देखकर कंपटीशन डिसाइड नहीं करना, हमें ब्रांड डोमिनेंस भी चेक करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर अमेज़न के टॉप 10 रिजल्ट्स में 10 डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं तो मार्केट सही है। लेकिन अगर एक ही ब्रांड टॉप 10 में बार बार आ रहा है, फॉर एग्जांपल पोजीशन 1, पोजीशन 3, पोजीशन 5 और पोजीशन 8 में ब्रांड डोमिनेट कर रहा है, ये बार बार आ रहा है, तो ये हमारे लिए मसला हो सकता है, क्योंकि मार्केट इस्टेब्लिश ब्रांड ब्रांड स्ट्रांगली डोमिनेट कर रहा है ये। ऐसे मार्केट में न्यू सेलर के लिए कस्टमर शेयर करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसलिए हमें हमारी प्रेफ़रेंस जनरली ये होगी कि टॉप 10 में एक ही ब्रांड रिपीटेडली डोमिनेट ना कर रहा हो। आइडियली सेम ब्रांड 1 या 2 पोज़ीशन पर हो और बाकी रिज़ल्ट डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स के हों। इससे हमें सिग्नल मिलता है कि कस्टमर सिर्फ एक पार्टिकुलर ब्रांड से अटैच नहीं है और न्यू प्रोडक्ट के लिए एंट्री का चांस हो सकता है। डिफाइन साइज, वेट एंड साइज टायर फर्स्ट। ये पॉइंट बिगनर बहुत दफ़ा इग्नोर कर देते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी वेट और साइज़ लिमिट डिसाइड करें। फॉर एग्जांपल, पहले डिसाइड करें कि आपका लाइट वेट प्रोडक्ट हंट करना चाहते हैं या हैवी प्रोडक्ट भी आपके लिए एक्सेप्टेबल है। हैवी प्रोडक्ट में फ्रेट कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद प्रोडक्ट के डायमेंशंस देखें, और यहाँ सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्ट का साइज़ नहीं है, फाइनल पैकेज प्रोडक्ट डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है। अमेज़न एफबीए में साइज़ और वेट का डायरेक्ट इफेक्ट फुलफिलमेंट फीस और स्टोरेज इकोनॉमिक्स पर पड़ता है। इसलिए पहले टारगेट डिफाइन करें कि हम किस टाइप की साइज़ टायर के अंदर रहना है। कभी कभी प्रोडक्ट सिर्फ थोड़ा सा साइज़ लिमिट क्रॉस करता है और एफबीए फीस इंक्रीज हो जाती है। इसलिए प्रोडक्ट एट्रैक्टिव होने के साथ लॉजिस्टिक्स के हवाले से भी एफिशिएंट होना चाहिए। प्राइस रेंज प्लस प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी टारगेट सेलिंग प्राइस रेंज भी डिसाइड करें। फॉर एग्जांपल, आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें 20 से $50 के बीच प्रोडक्ट हंट करना है, जो सेलिंग प्राइस होगी। उसके बाद मार्केट में देखें कि मेजॉरिटी कॉम्पिटिटर्स किस प्राइस पर सेल कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाई सेलिंग प्राइस का मतलब ऑटोमेटिकली हाई प्रॉफिट नहीं होता। हमें कंप्लीट कैलकुलेशन करनी है। सेलिंग प्राइस में से प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस होगी, फ्रेट माइनस होगा, अमेज़न रेफरल और एफबीए फीस माइनस होगी, पीपीसी कॉस्ट माइनस होगी और दूसरे एक्सपेंसेस भी माइनस होंगे। जो अमाउंट उसके बाद बचेगा वो एक्चुअल प्रॉफिट है। इसलिए कभी कभी $50 का हाई सेल्स प्रोडक्ट लो मार्जिन देता है, जबकि $30 का प्रोडक्ट बेटर मार्जिन दे सकता है। हमारा गोल सिर्फ हाई सेल्स नहीं, हेल्दी प्रॉफिटेबल सेल्स है। फाइनल वैलिडेशन मोर देन जस्ट नंबर। अब मान लें हमारा प्रोडक्ट सेल्स यूनिट्स और कंपटीशन भी क्राइटेरिया पास कर गया। क्या हम प्रोडक्ट इमिडिएटली फाइनल कर देंगे? नहीं। अब ऑपरेशनली वैलिडेशन करनी है। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये प्रोडक्ट सीजनलिटी है या मतलब किसी स्पेसिफिक मंथ में बेच रहे हैं हम, ये सेल कर सकते हैं या फिर पूरे साल ये प्रोडक्ट चलेगा। उसके बाद हम सप्लायर देखेंगे, सप्लायर का एमओक्यू चेक करेंगे, कॉस्ट क्या है, क्वालिटी कैसी है, कस्टमाइजेशन दे रहा है वो हमारे मुताबिक या नहीं दे रहा, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद हम उसको ये भी चेक करेंगे कि हम कॉम्पिटिटर से बेटर क्या ऑफ़र कर सकते हैं हम कस्टमर को, ये भी चेक करेंगे हम। लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे, कॉम्पिटिटर्स की इमेजेस हो गई और कॉपी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है या हम बेटर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और लास्ट में कैश फ्लो, क्या बिजनेस एमओक्यू सप्लायर पेमेंट, फ्रेट और लॉन्च पीपीसी कंफर्टेबिलिटी अफोर्ड कर सकता है। प्रोडक्ट तब फाइनल होना चाहिए जब मार्केट, ऑपरेशन और फाइनेंस तीनों अलाइन कर रहे हैं। क्विक प्रोडक्ट हंटिंग स्कोर कार्ड। अब जब हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आइडियाज़ मिलेंगे तो डिसीजन हमें इमोशनली नहीं लेना। सही है, हम एक प्रोडक्ट हंटिंग स्कोर कार्ड बना सकते हैं। हर शॉर्टलिस्ट प्रोडक्ट को सेम क्राइटेरिया पर एवेल्यूएट करें। फॉर एग्जांपल, एवरेज सेल पास है या फेल, यूनिट सेल पास है या फेल, रिव्यूज़ मैनेजेबल है, रेटिंग क्या है,
ब्रांड डोमिनेंस है या नहीं, सेलिंग प्राइस हमारी टारगेट रेंज में है, साइज़ और वेट हमारी लिमिट्स के अंदर है या नहीं, सीजनलिटी एक्सेप्टेबल है या नहीं, सप्लायर अवेलेबल है या नहीं। और हमें इसी तरह हर प्रोडक्ट के पास या फेल नोट करेंगे और पहले 3 से 5 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करें, फिर उनको साइड बाय साइड कंपेयर करें। इस कंपैरिजन के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करें। फाइनल टेक अवे, तो इस लेक्चर को फाइनल टेक अवे बहुत सिंपल है। राइट प्रोडक्ट सिर्फ हाई सेलिंग प्रोडक्ट नहीं होता। राइट प्रोडक्ट के अंदर 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। पहली, डिमांड, मार्केट में कस्टमर प्रोडक्ट परचेस कर रहा हो। दूसरी, कंपटीशन, मार्केट में इंटर करने का चांस हो। तीसरी, प्रॉफिट, कंप्लीट एक्सपेंसेस के साथ नंबर्स वर्क कर रहे हो। और चौथी, डिफरेंशिएशन, कस्टमर के पास हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की कोई क्लियर रीज़न हो। आज हमने प्रोडक्ट हंटिंग का फाउंडेशन समझ लिया है। तो थैंक यू फॉर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।